मांग अगर जोरदार नहीं हो तो बातें कानों तक नहीं पहुंच पाती। प्लेन उड़ाने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ, इस कारण से विकास नहीं हुआ। सर, तो क्या सांसद और विधायक सिर्फ फीता काटने का ही काम करेंगे? रक्सौल नगरी समस्याओं की नगरी है। ऐसा लगता था कि किसी ने कोई पाप किया है, इसलिए रक्सौल में रहने का आदी बन चुका है। रक्सौल जो मार्केट है महज 2 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है और इतनी छोटे जगह के विकास के लिए क्या 30 वर्ष भी कम पड़ गए? आपके 30 वर्ष विकास नहीं हुआ, आप क्या समझते हैं? अरे आरोप लगाने के पहले अपने अंदर झांकना तो चाहिए कि मेरी जब सरकार थी तो मैंने क्या किया। प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति ये कहता हूँ कि ये अंधे बहरे गूंगे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिन्हा और आप देख रहे हैं खबरी 24/7। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रोफेसर अनिल कुमार सिन्हा, जो कि प्रदेश संयोजक हैं शिक्षक प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही ये सांसद प्रतिनिधि भी हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको स्टूडियो की स्थापना करने के लिए आपको बधाई हो। आप पहले ऐसे चैनल हैं लोकल स्थानीय स्तर पर जिन्होंने इस प्रकार के स्टूडियो की व्यवस्था की है। मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, क्योंकि आजकल एयरपोर्ट का मुद्दा काफ़ी चर्चे में है, बिल्कुल ज़ोरों पर है, सब लोग मिलकर चंपारण मांगे एयरपोर्ट का जो हैशटैग चला रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आपको ये मांग उचित लगती है या नहीं? देखिए, आधुनिकता की दौर में जहाँ सब में नज़दीक की राह खोजना चाहते हैं और उस स्थिति में एयरपोर्ट यहाँ पहले से है जो कार्यरत रहा है, तो स्वाभाविक है कि एयरपोर्ट के साथ लोगों का लगाव है और लोगों के जेहन में है इस तरह की बात कि हमारा भी एयरपोर्ट खुलना चाहिए, चालू होना चाहिए। और हाल के दिनों में दरभंगा का विकास हुआ एयरपोर्ट का, और अभी हाल में एक सबिया का भी विकास हुआ है जो सबिया गोपालगंज ज़िले में है। वहाँ भी उसका भी चालू होने की स्थिति में आया है, उसको भी चालू करने का आदेश हुआ है। तो उस स्थिति में रक्सौल सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और मैं तो ये कहूँगा कि अब 2 देशों की सीमा पर स्थित एक ऐसा शहर है जिसके दीवाल के इस पार रक्सौल है और दीवाल के उस पार नेपाल की कैपिटल राजधानी वीरगंज है, जहाँ से यहाँ का जो व्यापारिक आवागमन है वह मुख्य रूप से जो नेपाल सारे सामान जाते आते हैं कमर्शियल दृष्टि से, वह इस रास्ते से जाते हैं। मांग अगर जोरदार नहीं हो तो बातें कानों तक नहीं पहुंच पाती है। और मुझे लगता है कि अगर बच्चा जब तक रोता नहीं है तब तक माँ भी उसके दूध नहीं पिलाती है। इसलिए एयरपोर्ट की मांग अगर हो रही है तो निश्चित रूप से अच्छी बात है। और मैं एक बात बताऊं कि आज से सांसद हमारे डॉक्टर संजय जायसवाल हैं, लेकिन उनके पिताजी हुआ करते थे डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल जी, और उनके समय से भी इस एयरपोर्ट को चालू करने का प्रयास किया गया, लेकिन उस वक्त नहीं हो पाया चूँकि सरकार उनकी थी, विपक्ष की सरकार थी, और इस कारण से कांग्रेस की सरकार थी। ये बातें आगे नहीं बढ़ पाई और विपक्षी के डॉक्टर मदन प्रसाद जायसवाल सांसद थे। लेकिन जब सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल बने तो बनते ही हम लोगों ने उनसे कहा कि यहाँ का एयरपोर्ट चालू होना चाहिए, और उसी का परिणाम हुआ कि भारत सरकार ने जो एक सूची जारी की कि एयरपोर्ट शुरू होना चाहिए, उसमें से रक्सौल भी आया, रक्सौल का नाम भी आया। लेकिन कालक्रम में पहले से तो यहाँ से प्लेनें उड़ा करती थीं, लेकिन कालक्रम में वो सब रुक गई, ख़त्म हो गई, और धीरे धीरे वो बंद हो गई। और एक तरह से कहा जाए तो वह खंडहर सा बन गया एयरपोर्ट, और वह एसएसबी का कैंप बन गया। अगर एसएसबी का कैंप नहीं रहता तो लोगों का खल खरियानी के रूप में उसका इस्तेमाल हो रहा है, और वो अच्छी तरीके से होता। लेकिन संजय जायसवाल जी ने इसके लिए प्रयास किया, उनका एक प्रतिनिधिमंडल लेकर के वह
वर्तमान में जो उड्डयन मंत्री थे वो सिन्हा क्या, हाँ जयंत सिन्हा, उनसे मिले और मिल करके इसके लिए उन्होंने टेंडर भी जारी करा दिया। टेंडर हुआ, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई प्लेन उड़ाने वाला नहीं आया, इस कारण से नहीं आया। अब दिक्कत ये है कि जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद जी, मुझे गर्व है कहने में कि हम लोगों का सांसद, इस क्षेत्र का सांसद रक्सौल की एक एक समस्याओं के प्रति उनकी सजगता और तत्परता का ही परिणाम है कि यह जो तांतिया से छीन करके यह रोड दूसरे कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया, ठेका दिया गया, और आज ये पिपरा कोठी से लेकर के रक्सौल तक की सड़क बन रही है। आज ये उन्हीं की देन है कि आज ये जो नहर छोड़ा दानों से लेकर के भेलाई तक की जो सड़क बन रही है, भारत सरकार ने ये तय किया कि अगर कोई प्लेन उड़ाने के लिए कहीं किसी भी जगह से जिसकी भारत सरकार स्वीकृति देती है, तो अगर तैयार होता है तो उसके बाद हम उस एयरपोर्ट का विकास करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारी अनुदान दे करके और उसको लाभ पहुंचाने का, ताकि वो घाटे का सौदा नहीं हो, इसलिए लाभ पहुंचाने का भी काम करती है। सर, तो लगातार उनके प्रयासरत रहने के बावजूद भी आखिर क्या कारण है कि उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है? अभी हाल ही में उन्होंने अपने एक स्टेटमेंट में बोला कि जब केंद्र सरकार जब भाजपा की बनी तो 250 करोड़ रुपए रक्सौल एयरपोर्ट के लिए आवंटित करा लिए गए थे। तो आखिर उस राशि का हुआ क्या? उसके बाद तो कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ तैयार नहीं हुआ, तो आखिर क्यों ये काम रुका रहा? आपने जो कहा कि पैसा उन्होंने दिया, अलॉट हुआ, तो उसके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ था। वो जुड़ा हुआ था कि जब तक कोई प्लेन उड़ाने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक उसका विकास नहीं होगा। तो प्लेन उड़ाने के लिए कोई तैयार ही नहीं हुआ, इस कारण से विकास नहीं हुआ। ये जो रक्सौल नगरी है, मैं तो खबरी चैनल देखता हूँ और मुझे निश्चित रूप से खुशी होती है कि रक्सौल नगरी समस्याओं की नगरी है और इन समस्याओं के प्रति किसी का कोई ध्यान नहीं है। आप किसी चले जाए मोहल्ले में तो सड़कें नहीं हैं, आप किसी अन्य स्थानों पर चले जाएं तो आपको ऐसा आभास नहीं होगा कि ये बगल का बीरगंज है और ये बगल का रक्सौल है। ऐसा लगता था कि किसी ने कोई पाप किया है, इसलिए रक्सौल में रहने का आदी बन चुका है। अनेकों प्रकार के क्या बहुत कुछ नहीं है, लेकिन नहीं है, नहीं होने के बावजूद भी हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो प्रयास करते हैं या नहीं करते हैं? प्रयास तो किया, ज़मीन कहाँ से ले आएंगे? वो ज़मीन तो यहाँ से मिलेगा, और ज़मीन नहीं मिलेगा तो खेल स्टेडियम कहाँ से बनेगा? अब ये नगर पालिका का काम देखने का काम नगर परिषद का है कि सांसद का? ये हैशटैग जो चल रहा है उसमें मैंने देखा कि कई लोगों ने सांसद पर आरोप लगाया। अरे आरोप लगाने के पहले अपने अंदर झांकना तो चाहिए कि मेरी जब सरकार थी तो मैंने क्या किया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जब यही कॉलेज है जहां 5000 विद्यार्थी पढ़ते थे, और आज यही कॉलेज है जहां विद्यार्थियों के से मुहताज है कॉलेज मुहताज है, लड़के नहीं आते हैं। यही कॉलेज में नहीं, सभी कॉलेजों में। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? गाड़ी जब पटरी से उतर जाती है तो उस पटरी पर गाड़ी को चढ़ाने में बहुत समय लगता है। इसलिए ऐसे लोग जो अनावश्यक आरोप लगाते हैं और ऐसे विपक्षी लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो अपने अंदर में झांकें और झांक करके अंतरात्मा से पूछे कि हम कहाँ थे, हमने क्या किया? हमने कुछ भी नहीं किया है, और किया है तो डॉक्टर संजय जायसवाल ने किया है। और आज उसी का परिणाम है कि आप हैशटैग चल रहा है कि एयरपोर्ट चालू होना चाहिए, यानी कई स्टेप आगे बढ़ चुका है, उसमें ये बात आ रही है। यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं या जो नगर परिषद है, तो वो सब भी तो सांसद महोदय के उनकी देखरेख के अंतर्गत ही आता है। तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो सवाल खड़े करें आखिर क्यों विकास नहीं हो रहा है? यही तो मैंने बताया कि आज सांसद के ही परिणाम है। आपने अगर समाचार सुर्खियों को लगातार आपने अध्ययन किया होगा तो आपकी जानकारी के लिए ये जो सरिस्वा नदी है, इस सरिस्वा नदी के लिए 2 बार धरना पर बैठने का काम सांसद ने किया। सदैव बिजली की तार टूट जाती थी,
आग लग जाती थी, कई घर जल जाते थे। उसके लिए भी सांसद बेतिया से दौड़ करके आकर के धरना पर बैठ करके उसे बिजली के तार को भी बदलवाने का काम किया। और आपको और मैं बता रहा हूँ, यही सड़क है, मुख्य सड़क है। 2013 का दिसंबर जब मनमोहन सिंह की सरकार थी और उस वक्त ये सड़क बन नहीं रही थी, और उस सड़क के निर्माण के लिए धरना पर बैठने का काम डॉक्टर संजय जायसवाल और तत्कालीन विधायक ने दोनों ने मिल करके किया, जिसका परिणाम हुआ कि 17 करोड़ रुपया भारत सरकार ने निर्गत किया, मनमोहन सिंह की सरकार ने। और सुबह 7 बजे से लेकर के धरना 1 बजे रात तक चलती रही। 1 बजे रात में और सेक्रेटरी से बातचीत होने के बाद धरना समाप्त हुआ था, और तब ये मुख्य सड़क बनी थी। नहीं तो इसी सड़क पर हजारीमल हाई स्कूल के आगे छोटी कार, अल्टो कार डूब गई थी, उसमें पानी भर गया था। सर, लेकिन सड़क की समस्या तो आज भी है। अगर मेन रोड की बात हम करें, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए, थोड़ी सी बरसात होती है जगह जगह पानी भर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बन जाता है, आपका बिल्कुल कहना सही है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि सड़क का निर्माण तो चल रहा है और टेंडर हुआ। ये टेंडर गिराना और टेंडर भरना ये काम तो ऑफिशियली है, और ये सांसद का काम नहीं है। सांसद का काम है पैसा, ये विधायक का काम है कि पैसा को निर्गत करा देना। लेकिन जब टेंडर गिरता है तो उस टेंडर को भरने का काम तो सांसद नहीं करता है, विधायक नहीं करता है। तो टेंडर गिरा, एक सिंगल टेंडर गिरा, उस सिंगल टेंडर पर कभी काम नहीं हो सकता है। दूसरा टेंडर गिरा, तब जाकर के 3 बार में वो टेंडर हुआ, तब जाकर काम शुरू हो गया है और काम चल रहा है। इसलिए बाइफरकेशन का काम भी, डिवाइडर का काम से लेकर के सारा काम हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि नगर परिषद की जिम्मेवारी, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। आपको आज से 2014 में मैंने गधा जुलूस निकाला था। विपक्षी ऐसे लोगों पर आरोप लगाते हैं जो काम करने वालों का काम है आरोप लगाएं, लेकिन क्यों नहीं संघर्ष करते हैं, क्यों नहीं धरना देते हैं, क्यों नहीं उनके साथ जनता है। 5 लोगों के साथ फोटो खिंचवाना ये उनके आंदोलन का तरीका नहीं है। आंदोलन करना है तो ये आम जनता का सवाल है। कोई भी सवाल, चाहे सड़क हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे अस्पताल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उसके लिए आंदोलन करने उनके पास क्षमता नहीं है, काम नहीं करते हैं। इसलिए जनता जानती है कि ये डपोर संखी हैं, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। सर, आप जो आरोप लगा रहे हैं विपक्ष पे, तो अगर बात करें यहाँ स्थानीय विधायक या सांसद की, तो लगातार 30 वर्ष से यहाँ भाजपा के ही विधायक हैं और भाजपा के ही सांसद हैं। बावजूद इसके रक्सौल कई समस्याओं से जूझ रहा है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जूझ रहा है, इसलिए कि ये जो समस्याएं हैं वो एक दिन में नहीं बनी हैं। आप ये जो घर बने हैं, एक घर सटा हुआ, एक घर सटा हुआ, और 2 फीट रोड में छोड़ा, 4 फीट छज्जा निकाला, ये कोई आज बना है क्या? ये सड़क का जो इंक्रोचमेंट है ये आज बना है क्या? और ये जो जितने सारे परिवर्तन आप देख रहे हैं, अभी आपको डिवाइडर बन रहा है, मेन डिवाइडर के पास एथिक पोल खड़ा हो रहा है बिजली का, ये सब क्या है? ये देखिए, एक बात तो मैं आपको बता दूं कि ये नगर है, और नगर में रक्सौल जैसे नगर में एक सजग, तेज तर्रार व्यक्ति की आवश्यकता है, जो यहाँ नगर पालिका का, नगर परिषद का चेयरमैन बने या जो कोई भी बने, जिसके अंदर सोच हो। इसलिए कि सारा नल नाला, जितने भी नल नाला हैं रक्सौल में, सारे जाके कहाँ गिरते हैं? उसी में गिरते हैं। वो एक इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बैठाने की आवश्यकता है, जहाँ पर सारे नालियों का, नगर बस गया, ठीक है, नगर कभी बस गया, लेकिन अब तो उसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है। और इस पर भी मैं बता दूं कि सांसद ने स्पष्ट कहा, मैंने विधायक भी प्रयासरत हैं, सांसद ने कहा कि एक इसके लिए बना करके, पूरी योजना बना करके चलिए, मैं चलता हूं ग्रामीण ये शहरी विकास मंत्री के पास कि भाई इसको नाले के रूप में एक जगह सारे नाले को ला करके इकट्ठा किया जाए, सारे गंदा को। रक्सौल जो मार्केट है महज 2 किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है, और इतने छोटे जगह के विकास के लिए क्या 30 वर्ष भी कम पड़ गए? आपके 30 वर्ष विकास नहीं हुआ? आप क्या समझते हैं? ये नैरो गेज था, मीटर गेज था, आज ब्रॉड गेज हो गया। आज यहाँ से गाड़ियाँ साउथ जाती हैं, यहाँ से गाड़ियाँ दूर दूर तक जाती हैं। ये डबल लाइन हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया। ये विकास नहीं दिखता है।
ये विकास, ये जो अंदर की विकास हैं, ये जो मैंने बताया कि जिसको नगर परिषद को करना था, ये विकास किसे करना था? ये नगर परिषद को करना था। क्या एथी बनाने का काम, नक्शा बनाने का काम, नक्शा के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं, ये देखने का काम सांसद का है, ये विधायक का है। हमारी जिम्मेवारी, नगर परिषद का गठन क्यों किया गया? त्रिस्तरीय जो व्यवस्था बनी है भारत सरकार की, बिहार सरकार की, और ये जो नगर व्यवस्था है या जो मुखिया की व्यवस्था, गाँव में व्यवस्था है, ये क्यों बनी है? ये विकास कहीं नहीं हुआ, विकास हुआ नहीं है तो क्या है ये? सर बिल्कुल व्यवस्था की गई है इसकी, लेकिन अगर कमी आती है तो क्या वो लोग नगर परिषद के ऊपर जो लोग हैं, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता कि इसके लिए पूछताछ करें कि आखिर क्यों नहीं? एक चीज़ बताइए आप कि एक सांसद या एक विधायक, जो कुछ भी हो, अभी जो लोग चले गए थे, अभी मैं गया था एसडीओ की यहाँ बैठक चल रही थी, तो एसडीओ साहिबा ने कहा कि कुछ लोग चले गए हैं नेपाल। कहाँ घूमने चले गए हैं? इंडिया में, नेपाल तो अभी बंद है, घूमने चले गए हैं। तो क्या सांसद रोकेगा, विधायक रोकेगा? ये तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ है। और मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि ये जो तथाकथित जो समाज के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र में काम करने के प्रति लालायिक होकर के जो आए हैं, उन्होंने इसका व्यवसायीकरण कर दिया है। और व्यवसायीकरण करने का ही परिणाम है कि आज दुर्दशा आम जनता भोग रही है। और आम जनता कहती है कि हमें क्या लेना देना, जो दे रहा है दे लो, और चुनाव में ना मीट खा लो। आप देखिएगा अभी चुनाव आ रहा है ना, वो मीट की दुकानें चलनी शुरू हो जाएगी, घर घर मीट बनना शुरू हो जाएगा, घर घर मछली बनना शुरू हो जाएगा। सर ऐसी बात नहीं है, रक्सौल की जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है और विकास से कोई समझौता लोग करने वाले नहीं, और इसके लिए लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। कहाँ? मुझे तो नहीं दिखता। आप एयरपोर्ट को ही ले लीजिए। ये हैशटैग चलाने से, ये सोशल मीडिया पर लिखने से और सोशल मीडिया पर गाली देने से, आपको मैं बता दूं कि जिस वक्त जाम की समस्या से रक्सौल जूझ रहा था, त्राही कर रहा था, 5-5 घंटा 4-4 घंटा दिन में अंधेरा का आभास होता था धूलकण से, उस वक्त मैं धरना पर बैठा। और धरना पर जब बैठा तो मात्र 5 लोग, और उसके बाद अगर कुछ लोगों को बुला करके नहीं ला गया होता तो धरना टाएं फिस हो जाता। जनता की आवाज़ तब दिखाई देती जब जनता सड़कों पर दिखती। सर लेकिन आजकल सोशल मीडिया जो है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है अपनी बातों को रखने के लिए और अपनी बातों को पहुंचाने के लिए लोगों तक, और लोग इसमें सफल भी रहे। हैशटैग चंपारण मांगे एयरपोर्ट जो चल रहा था, वो आपको शायद पता हो, वो नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा था। मालूम है, मैं इसकी अहमियत को कभी भी इनकार नहीं कर रहा हूँ। इसकी अहमियत से मैं कह रहा हूँ कि आम जनता को अगर कष्ट है तो आम जनता के कष्ट दिखने चाहिए ना। आप एक चीज़ बताइए मुझे कि मुझे पेट में दर्द हो तो मैं सीधे चिकित्सालय जाता हूँ। अगर एक दुकानदार के यहाँ मैं कपड़ा खरीदने जाता हूँ, अगर 1.25 मीटर कपड़ा खरीदा, अगर 10 गिरा कपड़ा कम दे दिया और थी ने बतला दिया आपको दर्जी ने कि ये नहीं हो सकता है, 10 सेंटीमीटर कपड़ा कम है, क्या होता है? मैं ही नहीं जाता हूँ। अगर मेरी क्षमता नहीं है दुकान वाले से पैसा ले लेने की या कपड़ा ले लेने की, तो 4 लोगों को बुला के ले जाता हूँ। दर्द तो उसे कहते हैं जब दर्द हो और उस दर्द के कारण अगर कोई आवाहन करता है तो ये दो बातें हैं। रक्सौल की नगरी, रक्सौल के लोगों को स्वयं आगे तो आना ही पड़ेगा, इसलिए कि जब तक आप आगे नहीं आएंगे, मैंने इसलिए कहा कि जो ट्रेंड चला और एयरपोर्ट मांगे, ये बहुत, कहाँ मैं इसकी ये शिकायत कर रहा हूँ, कह तो रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। आज आपने ट्रेंड चलाया है सोशल मीडिया के तहत और आम लोग मांग कर रहे हैं, इसके लिए तो हम 10 साल से प्रयासरत हैं, एयरपोर्ट के लिए, सड़क के लिए, सारी चीज़ों के लिए। लेकिन इसके बावजूद क्यों कोई विकास नहीं हो पाया? आप लगातार प्रयासरत हैं ही, लेकिन कहीं विकास के नाम पर अगर देखी जाए तो मूलभूत आवश्यकताओं की चीज़ों के लिए लोग तरस रहे हैं। ना कोई अच्छा कॉलेज है, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना खेल का मैदान। ट्रेन की अगर बात करें, पहले जैसे आप इंटरसिटी को ही ले लीजिए जो वाया सुगौली होकर जाती थी, अब उसे भी बंद कर दिया गया। तो
निश्चित रूप से बंद किया गया है। इसके लिए प्रयास भी चल रहा है। अभी जो कोरोना काल के पहले जो इंटरसिटी बंद हुई थी, फिर कोरोना काल के पहले ही इंटरसिटी चालू हो गई थी, लेकिन बीच में सारे ट्रेन बंद कर दिए गए थे। उस क्रम में कुछ ट्रेन अभी चालू हुए हैं और इस ट्रेन के लिए भी प्रयास चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ये अभी तो कोरोना काल ही चल रहा है, अभी कोरोना काल की समाप्ति कहाँ हुई है। इसलिए ट्रेन जितने सारी बाधित थी वो पूरे देश भर में बाधित है, ये कोई आपके यहाँ बाधित नहीं है। इसलिए ये प्रयास चल रहा है। निश्चित रूप से इंटरसिटी की आवश्यकता है। हम कैसे, कोई भी व्यक्ति, देखिए सत्य को सत्य कहा ही जाएगा। विकास की आवश्यकता है, विकास की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन विकास की प्रक्रिया और तीव्र होनी चाहिए, ये मेरा कहना है। सर, जैसा कि आपने कहा लोगों को आगे आना होगा, तो ऐसी बात नहीं है कि लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से भी आप देखते होंगे, लगातार हम चैनल पे भी दिखाते रहते हैं, लोगों को शिकायतें हैं, पर वो क्या करें, वो लगातार शिकायतें करते हैं। संबंधित जो डिपार्टमेंट होता है उनको लोग लेटर एप्लीकेशन लिखते हैं, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो अब जनता इसमें क्या करे? कौन लोग लिखते हैं? सर, लगातार जो स्थानीय वहाँ के लोग होते हैं, कोई नहीं लिखता है। ऐसी बात नहीं है सर, हमारे जिस दिन लिखना शुरू कर देगा, जैसे आपने कहा ना कि ये ट्रेंड चल रहा था तो बहुत व्यापक रूप में चला, जिस दिन चलना शुरू हो जाएगा, जिस दिन आम लोग, इसका एहसास आम लोगों को होना शुरू हो जाएगा कि हमारे आगे आने से इस समस्या का समाधान हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। सर, लोग तो उम्मीद, रोड नहीं बन रहा था, और जिस दिन सांसद और विधायक धरना पर बैठे उस दिन रोड बनना शुरू हो गया। सर, रोड बनना तो शुरू हो गया है, और आपने बताया डिवाइडर सब सही है, लेकिन जब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा उस रोड का क्या फायदा? ये बताइए कि अतिक्रमण कौन हटाएगा? ये तो हाई कोर्ट ने इसका आदेश दिया कि हटाओ, ये प्रशासन का काम है। ये प्रशासन पैसा वसूलती है, तो ये काम देखने का काम कौन करेगा? ये सांसद करेगा, विधायक करेगा, कितना करेगा? यही काम है। एक विधायक सांसद का क्षेत्र है, 6 विधानसभा है, उसमें से 1 विधानसभा रक्सौल है, तो कितना काम करेगा? एक विधायक है, वो क्या करेगा? सर, तो क्या सांसद और विधायक सिर्फ फीता काटने का ही काम करेंगे? इतना सारे बता गया मैं, तो फीता काटने वाला काम था। यह रोड पर पुलिसगिरी करने का काम सांसद और विधायक का है। सर, बड़ी बड़ी बातों को छोड़ते हैं, जो मूलभूत आवश्यकता है, जो आम आदमी की समस्या है, सड़क, ट्रैफिक जाम को ले लीजिए आप। ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं। ओवरब्रिज का निर्माण है, उसमें भी अभी तक काम उसका भी कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, आपकी जानकारी के लिए आप जान लीजिए कि ओवरब्रिज के लिए जिस वक्त 2014 में मोदी जी की सरकार बनी, पहले ही बजट में और 35 करोड़ रुपया 2 ओवरब्रिज के लिए सांसद जी ने इशू करा दिया। ये व्यवस्था है कि जब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट राज्य सरकार देती है, ब्रिज बनाती है इंडिया गवर्नमेंट, रेलवे, और जो अप्रोचिंग होता है वह काम करती है, उसको कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने का काम करती है बिहार सरकार। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं था। अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला भी है, तो अब उसमें नंबरिंग है, और उसी के क्रम में जब यहाँ की समस्या को देखा, जाम की समस्या को, कि भाई ये जो रेलवे है, फाटक है जिसके चलते ये समस्याएं खड़ी होती है, इसी के लिए उन्होंने क्या किया कि फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया। फुट ओवर ब्रिज का निर्माण चल ही रहा था, इस बीच में कोरोना आ गया। 2019 में शुरू हुआ, 2020 में उसको बन के तैयार होना था, और 2020 में सारी चीज़ें ठप कर गई। सर, तो हम कब तक उम्मीद हम कर सकते हैं, कब तक ये काम? हमको तो लगता है कि अगस्त के लास्ट तक या सितंबर के फर्स्ट वीक में उसका उद्घाटन हो जाएगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निश्चित रूप से आप जो स्थानीय समस्याओं को और स्थानीय लोगों को कुरेदने का काम करती हैं, और ये जो खबरी चैनल करता है, मैं उसके लिए आप सबों को, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ। आप दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ें। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत काम को आसान बना दिया है, इसलिए कि जो हमारे नेतागण हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं,
कभी कभी मैं प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति ये कहता हूँ कि ये अंधे बहरे गूंगे हैं, इनको न सुनाई देता है, न दिखाई देता है, न बोलने की क्षमता होती है। कभी ये नहीं, ये ऐसा मैंने कई बार कहा है, लेकिन उसको जगाने का काम आपने किया है, इसलिए आपकी खबरी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।